दोस्तों एजीएम को लेकर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक एजीएम हम संडे को कर सकते हैं क्या, क्या एजीएम रात को 8 बजे कॉल हो सकती है क्या। ऐसे सारे क्वेश्चंस का जवाब हमको देता है सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो बात करता है एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। आइए दोस्तों इस प्रोविजन को क्विकली रिकॉल करते हैं इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहली एजीएम कंपनी की हो जानी चाहिए जैसे ही उसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा पहला, उसके 9 मंथ्स के अंदर अंदर पहली एजीएम हो जानी चाहिए। उसके बाद की जितनी भी एजीएम्स रहेगी कंपनी की, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा उसके 6 मंथ्स के अंदर कंपनी को अपनी सब्सिक्वेंट एजीएम्स कंडक्ट कर लेनी है। अब जो 2 एजीएम के बीच में गैप होना चाहिए दोस्तों, वो 15 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 15 मंथ्स को एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब अगर कंपनी के पास कोई स्पेशल रीज़न होता है तो वो रिक्वेस्ट कर सकती है आरओसी को कि हमारी जो एजीएम कंडक्ट करने का टाइम पीरियड है उसको थोड़ा एक्सटेंशन ग्रांट कर दीजिए, और आरओसी अगर चाहे तो फिर वो मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स का एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है फॉर सच मीटिंग। बट बात ध्यान देने की है कि सब्सिक्वेंट एजीएम का ही टाइम एक्सटेंशन के लिए ग्रांट कर सकती है आरओसी, फर्स्ट एजीएम के लिए ऐसा कुछ लॉ नहीं है। ओपीसी में चूंकि अकेला मेंबर होता है तो यहाँ कोई भी एजीएम इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड। अब बात करते हैं डे, टाइम एंड प्लेस की। दोस्तों देखिए, जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो कोई भी दिन पे हो सकती है, बट दैट शुड बी अदर देन नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे का मतलब कोई भी डे जो कि डिक्लेयर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज नेशनल हॉलीडे। अभी तक के सिर्फ 3 डेज ही डिक्लेयर किए गए हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। तो क्वेश्चन आता है क्या संडे को एजीएम हो सकती है? सो द आंसर इज यस, संडे को हम एजीएम कंडक्ट कर सकते हैं। अब आती है टाइम, तो टाइम कमेंस हो जानी चाहिए एजीएम बिजनेस आवर्स के अंदर। बिजनेस आवर मतलब सुबेरे के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। अब बात यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि कमेंसमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी मीटिंग शाम को 5 बजे कॉल कर रही हूँ और 8 बजे ख़त्म कर रही हूँ तो दैट शुड बी कंप्लायंस माना जाएगा। बात करते हैं प्लेस की, तो रजिस्टर्ड ऑफिस में ही कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी। बट इन केस अगर वो छोटा है ना, तो इस कारण लॉ में एक चीज़ कही गई है कि आप जिस भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस भी जिस सिटी, टाउन या विलेज में है, उस सिटी, टाउन या विलेज में आप कोई भी प्लेस में अपना एजीएम कंडक्ट कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनलिस्टेड कंपनीज को कहा गया है कि यहाँ पर भाई आप कोई भी प्लेस पे कर सकते हो इंडिया में अपनी एनुअल जनरल मीटिंग, प्रोवाइडेड आप कंसर्न्ड ऑब्टेन कर चुके अपने मेंबर से राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा इन एडवांस कि हाँ हम सहमत हैं कि आप कोई भी प्लेस इन इंडिया में अपनी एजीएम कंडक्ट कर रहे हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं वो उनके ऊपर कंपनीज एक्ट के साथ साथ सेबी एलओडीआर भी लगता है। तो टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज को कहा गया कि आपको अपनी एनुअल जनरल मीटिंग 5 मंथ्स के अंदर अंदर रख लेना है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इन जनरल तो 6 मंथ्स रहता है हमारा टाइम सब्सिक्वेंट एजीएम का, बट लिस्टेड कंपनी में सेबी एलओडीआर में कहा गया है कि 5 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दे आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट देयर एजीएम। दोस्तों बेसिकली ये कुछ प्रोविजंस थे हमारे एजीएम के बारे में। अब अगर सेक्शन 96 का कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन होता है तो दोस्तों पेनल्टी लग जाती है, कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 1 लाख फाइन लग जाएगा एंड 5,000 पर डे ड्यूरिंग विच दिस डिफॉल्ट इज कंटिन्यूड। सेक्शन 8 कंपनी की बात करें तो फिर उस केस में कहा गया है कि सेक्शन 8 कंपनी के लिए जो डे, टाइम और प्लेस का